करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज है हमारे पास 5 पॉइंट जो है 3 पॉइंट जो है 5। तो सबसे पहले हम क्या इस टॉपिक में एलसीएम का जो है हमारे पास फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो आप देखें एलसीएम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दो पार्ट्स में। ठीक है, तो पहले में आ रहा है हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास जो है आ रहा है डिवीजन मेथड। तो आप देखें इन दोनों में से डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है हम कर लेते हैं सेपरेट कर फैक्टराइजेशन कर दें इसकी। 2 के टेबल पे आ रहा है जो है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो अब देखें 12 ये 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम, 6 2 के टेबल पे आ रहा है जो है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। अब हम इधर लिखेंगे 6 क्या लिखेंगे नीचे 12। तो 6 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे इधर हम 3। तो 12 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे जो है 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम जो है 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ये जिसका पेयर बन रहा है वो हमें हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर, इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो 3 है इसका जो है ना वो इसके साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब हम कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अब हम इधर लिख लेते हैं 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम जो है 3 ये कॉमन है, ये जो है कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो नीचे हम लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2, जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो वो हमारे पास क्या है एक्चुअली नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है 12 आ जाएगा। तो हम इधर लिख लेते हैं 12। ठीक है, तो 12 आया इसका एलसी। तो अब देखें डिवीजन मेथड में इसकी जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ भी जो इसका जो आंसर है 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मेथड का चेंजिंग है, आंसर दोनों में सेम आएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करें डिवीजन मेथड में करें दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखें इनको जो है हम सेपरेट नहीं कर देंगे, इसको जो है हम जो है लिख इस तरह हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखें ये 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। ठीक है, तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम। अब 2 का टेबल जा रहा है इसके ऊपर जो है इस पे ऊपर नहीं आ रहा है तो इसको हम वैसे लिखेंगे। इसके ऊपर 2 का टेबल जा रहा है 3 टाइम। ठीक है, तो 3 का टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम। अब हम लिखेंगे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम 3। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, इसमें हम जो है मिला के लिख लेते हैं, दोनों इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं दोनों की जो आंसर आ रहा है इस तरफ 12 आ रहा है इस तरफ 12। देखिए मेथड चेंज है बात एक ही है। यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं डिवीजन मेथड। क्या क्या मालूम कर रहे हैं हम एलसीएम। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। अब अपनी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एलसीएम क्या है, इस एलसीएम को हम किस तरह जो है जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम। ठीक है, तो 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम, 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो आप देखें 25 ये 5 के टेबल पे आ रहा है 5 टाइम। ठीक है, तो 5 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। अब देखें 40 जो है 2 के टेबल पे आ रहा है 20 टाइम, 22 के टेबल पे आ रहा है 10 टाइम, 2 के टेबल पे आ रहा है 5 टाइम, 5 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हम इसको नीचे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, 12। तो 12 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे 3। तो 25 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल क्या लिखेंगे 5। तो 14 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से थे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे दोस्तों 5। तो अब इनको जो जिसका पेयर बन रहा है वो हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो है पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो है पेयर बन रहा है आपस में। ठीक है, तो इन इन 5 को जो है इसके साथ जो है एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब देखें
अब हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से है, 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम दोस्तों, 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे 5। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे, जो है 5 मल्टीपल क्या लिखेंगे 2। तो ये वाला दोनों है हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 600। तो बेसिकली ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन है इस तरह आप खुद कर सकते हैं, ये जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको समझ, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में देखें 24 है, 24 2 के टेबल पे आ रहा है 12 टाइम। देखें 12 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम। 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। 3 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। अब 36 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 18 टाइम। 18 जो है 2 के टेबल पे आ रहा है जो है 9 टाइम। 9 3 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। 3 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। अब 48 को देखें, 48 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है जो है 14 टाइम 24 टाइम। 24 2 के टेबल पे आ रहा है हमारे पास जो है 12 टाइम। 12 2 के टेबल पे आ रहा है 6 टाइम। 6 2 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। 3 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो 72 को देखें, ये 2 के टेबल पे आ रहा है 36 टाइम, ठीक है। तो 36 2 के टेबल पे आ रहा है 18 टाइम। 18 2 के टेबल पे आ रहा है 9 टाइम। 9 2 3 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। 3 3 के टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। वाला जो क्वेश्चन है हम इसको नीचे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 के फैक्टर ये है, ठीक है। तो 30 इनकी जो है फैक्टर यहाँ सामने लिख देंगे, ठीक है। तो जिसका पेयर बन रहा है वो हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। इनका आपस में पेयर बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। इनका आपस में पेयर बन रहा है तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इनकी जो है आपस में वो इसके साथ पेयर बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये वाला 3 है 3 है, इसकी जो है इसके साथ पेयर बन रहा है तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब देखें ये वाला जो 3 है इसकी जो है ना वो इसके साथ क्या बन रहा है, पेयर 3 के साथ बन रहा है तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। तो अब हम ये लिखेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से थे, ठीक है। तो 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे, 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम जो है 2 मल्टीपल इधर वेरीफाई से क्या लिखेंगे 3 मल्टीपल क्या लिखेंगे 3। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन है जो है 2 है, वो ये वाला 2 है, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर मल्टीपल हम क्या लिख लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब लिखेंगे 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे इधर हम जो है 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे 3 मल्टीपल क्या लिखेंगे 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 144। तो बेसिकली ये है इस क्वेश्चन का आंसर।